काजल की शादी को 4 महीने ही हुए थे कि न जाने उसे किसकी नज़र लग गई। एक दिन काजल का पति वासु घर आ रहा था कि तभी रास्ते में वासु का एक्सीडेंट हो गया और वासु दोनों टांगों से अपाहिज हो गया। डॉक्टर ने उसकी दोनों टांगों का ऑपरेशन किया और कहा कि 6 महीने बाद वासु की दोनों टांगें काम करना शुरू कर देंगी। यह 6 महीने काजल के लिए बड़ी मुश्किल से गुजरे थे। 6 महीने के बाद भी वासु की टांगें काम नहीं कर रही थी। काजल अपने पति को फिर से डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, जबकि सभी की टांगें 6 महीने में ठीक हो जाती हैं, पर तुम्हारे पति के साथ ऐसा कैसे हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर काजल ने अपने पति को कई बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सब लोग अपना अपना टेस्ट करते पर कोई भी वासु को ठीक ना कर सका। वासु की टांगें हमेशा के लिए खराब हो चुकी थी। मायूस होकर काजल घर बैठ गई। ऐसा कोई अस्पताल नहीं बचा था जहां काजल ने अपने पति को ना दिखाया हो। धीरे धीरे वासु की सेहत और कम होती चली गई। सबके कहने पर काजल अपने पति वासु को मसूरी ले गई। सभी लोगों की यही राय थी कि माहौल बदलेगा तो शायद वासु की हालत में सुधार आ जाए। इसलिए काजल अपने पति के साथ मसूरी में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। सुबह सुबह वह अपने पति को सैर कराने के लिए ले जाती थी। यहाँ आकर काजल ने देखा कि वासु की तबीयत में थोड़ा सा सुधार हुआ था। काजल को मसूरी में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन दरवाजे पर काजल को किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब काजल ने दरवाज़ा खोला तो उसकी उम्र की एक लड़की खड़ी थी। कहने लगी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। आप लोगों को यहाँ पर रहते हुए 1 हफ्ता हो गया है, तो मैंने सोचा खुद ही जाकर मिल लूँ। काजल ने बड़े आदर के साथ उस लड़की को अंदर बुलाया और चाय पिलाई। उसका नाम ललिता था। कुछ देर की बातों में काजल और ललिता की दोस्ती हो गई। बातों ही बातों में उसने काजल के पति को देखा और कहने लगी, तुम्हारे पति कब से बीमार हैं। तब काजल ने उसको पूरी बात बता दी। काजल की बात सुनकर ललिता कहने लगी, अरे यह तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हम लोग खानदानी वैद्य हैं, जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। मेरे इलाज से तुम्हारे पति के दोनों पैर फिर से काम करने लगेंगे। यह सुनकर काजल बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहा, ठीक है, तुम रोज़ आकर मेरे पति का इलाज किया करो। अगले दिन वह दोपहर को काजल के पास हल्दी वाला दूध लेकर आई। काजल ने कहा, सिर्फ दूध पीने से मेरा पति ठीक हो जाएगा। ललिता ने कहा, तुम बस देखती जाओ मैं कैसे तुम्हारे पति को ठीक करती हूँ। एक दिन ललिता जड़ी बूटी वाला तेल लेकर आई और कहने लगी, आज से तेल मालिश भी करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा पति जल्दी ठीक होगा। पर एक शर्त है, मैं कमरा बंद करके तुम्हारे पति के तेल मालिश करूँगी। उस दिन से ललिता वासु के तेल मालिश करने लगी। कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेती थी। एक दिन काजल को शक हुआ कि आखिर यह तेल मालिश बंद कमरे में ही क्यों करती है। फिर काजल ने चुपके से एक दिन देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि ललिता वासु को लिटाकर उसके साथ। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।